हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जब देखा कि टू वेरिएबल्स हैं दैट मीन्स आपके पास दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, जब भी आपकी टू वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स उनको सॉल्व करने के लिए टू इक्वेशंस होना कंपलसरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टू इक्वेशंस। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y plus c1 is equals to 0, and the second equation is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब दो लीनियर इक्वेशंस में ये आपका वेरिएबल होता है और वेरिएबल के सामने वाली जो टर्म होती है वो आपका कोफिशिएंट होता है। तो हमें मेनली यहाँ पे कोफिशिएंट्स को देखना होगा। ठीक है, सो हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं हमें इनके बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है, और वो जो रिलेशनशिप होता है बेसिकली इनके रेशियोज का होता है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट केस। हमारा पहला केस है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, जब भी हमारे a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आती है उस केस को हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। व्हाट इज यूनिक सोल्यूशन? बेसिकली जब भी आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं आप क्या करते हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ये यूनिक सोल्यूशन है दैट मीन्स x और y की वैल्यूज यूनिक होंगी। और अगर हम इस यूनिक सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली तो हमें जो लाइंस ऑब्टेन होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि जो आपकी दो लाइन मिलेगी वो आपस में क्रॉस होगी। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको मिलती हैं। ठीक है, सो यूनिक सोल्यूशन में आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं और इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एटलीस्ट आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, सोल्यूशन मिलने पर हम इसको कंसिस्टेंट भी कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन भी कहेंगे, और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको ग्राफिकली ऑब्टेन होगी। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट केस में आते हैं। तुम्हारा सेकेंड केस है दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर कंडीशन को कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। सो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशंस। ठीक है, सो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपको ऑब्टेन होंगे यहाँ पे, और जो आपकी लाइंस होंगी, ठीक है, ग्राफिकली लाइंस होंगी, जो ग्राफ में आप जब इसको प्लॉट करोगे और आपको जो लाइंस ऑब्टेन होंगी वो लाइंस कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसी होती है? कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में एक और लाइन उसके ऊपर बन जाना। ठीक है, जैसे कि हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कैसी होंगी, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट कर रहे होंगे एक दूसरे को। और कोइंसिडेंट का मतलब होता है बेसिकली कि लाइन के ऊपर ही आपको एक और लाइन मिल जाना। गॉट इट? सो ये आपका कोइंसिडेंट कहलाएगा। साथ में आपको यहाँ पे मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं बट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, और सॉल्यूशन मिलने का मतलब होता है कि ये क्या है, आपका कंसिस्टेंट है। ओके, इसको भी हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, सो हमने अपने दो केसेस कवर किए हैं। सो बेसिकली ये हमारा यूनिक सोल्यूशन का केस था और ये हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का केस था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड केस में। सो हमारा जो थर्ड केस है उसमें हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सो अब ये वाला जो हमारा केस होता है, इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें कोई x और y की वैल्यू नहीं मिलती है। और यहाँ पे जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है पैरेलल लाइंस। क्या होता है? पैरेलल। ठीक है, आपको दो लाइंस मिलती हैं और दोनों कैसी मिलती हैं? पैरेलल लाइंस मिलती हैं। ठीक है,
और ये बेसिकली कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस ही नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट भी नहीं कहलाएगा, तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, ठीक है, तो ये हमने तीनों केसेस पढ़ लिए हैं, ठीक है, और यही 3 केसेस को हम चेकआउट करेंगे अपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये फर्स्ट केस फुलफिल होता है तो ही हम आगे सोल्यूशन को प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज इन 2 केसेस में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। गॉट इट?